अब पनीरी ट्रांसफ़र करने से पहले जो पानी खेत में हो शुरू में वो को पहले 10-15 दिन वो 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ज़्यादा पानी होगा तो फिर वो पौधे मरेंगे भी और उस हिसाब से वो अच्छे टिलरिंग नहीं करेंगे। जब आपने पनीरी ट्रांसफ़र कर ली, अब उसके बाद जो पहला मरला है वो है खेत में जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना। दोस्तों, जड़ी बूटियों को मूंजी में कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि उनको उगने ही ना दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि अगर वो उग आएँ तो फिर उनको कैसे मैनेज करते हैं। अब जो पनीरी ट्रांसफ़र करने के फ़ौरन बाद जो तरीका है उसको कंट्रोल करने का, वो उगने से रोकना। अब उगने से रोकने के लिए मार्केट में मुख्तलिफ प्रोडक्ट मौजूद हैं, आप उनको स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव करें शेकर बोतल के अंदर, वो उनको मिक्स करके उसके अंदर पानी का महलूल और बना के तकरीबन 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर का वो महलूल बना लें। मुख्तलिफ मार्केट में प्रोडक्ट हैं, कुछ पाउडर फार्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है। इसमें ब्यूटाक्लोर वगैरह ये अच्छे जो है वो प्रोडक्ट हैं। रिफट है, मेचेटी है, एक अग्रिका कंपनी का प्रोडक्ट हैंकी के नाम से है। तो ये तकरीबन हैंकी जो प्रोडक्ट है ये स्पेशल प्रोडक्ट है, ये तमाम किस्म की जड़ी बूटियों को उगने से रोकता है और फसल पे किसी किस्म का इसका स्ट्रेस नहीं है। अब जो दूसरा तरीका है वो मैं अगर डिस्कस करूँ तो वो है उगने के बाद वाला। उगने के बाद जब अगर जड़ी बूटियाँ तमाम उग आती हैं तो उसमें 3 किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, चौड़े पत्ते वाली, कासनुमा और नुकीले अकसाम। अब चौड़े पत्ते में क्या है, इसमें होता है चौपत्ती है, एक कुत्ता कमी के नाम से है, दरियाई बोटी, ये नॉर्मली चौड़े पत्ते की इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं। कासनुमा में इसमें स्वांकी है, मदाना है, उसके अलावा एक जो घोड़ा घास के नाम से एक बहुत प्रॉब्लमेटिक जड़ी बूटी है वो है। और नुकीले पत्ते की जो अकसाम है उसमें कोई बोई डीला, ये 3-4 जो अकसाम है ये जड़ी बूटियाँ। अब उगने के बाद अगर हमने उनको मैनेज करना है तो उसके लिए मार्केट में मुख्तलिफ केमिस्ट्रियाँ हैं। पैराजोसल्फोरान प्लस बिस्पायरबिक सोडियम के नाम से एक प्रोडक्ट है, ये घोड़ा घास के अलावा बाकी तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेगा। इस तरह बेंसल्फोरान प्लस बिस्पायरबिक सोडियम के नाम से प्रोडक्ट है, वेंस्टा के नाम से मार्केट में मिलता है, ये भी घोड़ा घास के अलावा बाकी तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेगा। अगर आपने घोड़ा घास का कुछ स्पेशल प्रोडक्ट लेना है तो उसमें साइलोफॉप और मेटामीफॉप के नाम से मार्केट में मिक्सचर है, मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ परसेंटेज के हिसाब से मिक्सचर आपको मिल जाएंगे। सनक्रॉप ग्रुप के, अली अकबर ग्रुप के, उसके अलावा अग्रिका ग्रुप का बकअप के नाम से बहुत फिट प्रोडक्ट जो पिछले साल मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों ने उसको आजमाया और एक्सीलेंट रिजल्ट उसके घोड़ा घास पे, हत्ता कि कई जगहों पे घोड़ा घास ने अपना वो सीटा भी निकाला हुआ था फिर भी उसने एक्सीलेंट कंट्रोल दिया है। तो आप इसको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। खादों के हवाले से मैंने जैसे पहले बात की थी, एक दफ़ा तो आपने नीचे डाल दी, नीचे डालने के बाद जो अगला स्टेज है कि हमने कैसे कैसे देनी खाद, और खाद के साथ उसमें बाकी प्रैक्टिसेस क्या करनी है। तो आपने जब डीएपी और पोटाश और एक जो हिस्सा यूरिया का वो डाल लिया, बाकी जो 2 हिस्से यूरिया के, वो पहला आपने हिस्सा जो यूरिया का वो 10 से 12 दिन की जब मूंजी हो जाए उसमें वो तब डालना है, और साथ 1 से 2 बैग जिंक के किसी भी अच्छी कंपनी के वो डालने हैं। उसके बाद दूसरी जो यूरिया का पोर्शन है वो आप डालें तकरीबन 18 से 20 दिन या 20 से 25 दिन पे जाके, तब आप उसके साथ 1 बोरी यूरिया के साथ आप उसमें डाल सकते हैं 2 केजी सल्फ़र के। वो इसकी ग्रोथ के हवाले से बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करेगा और ज़मीन की कंडीशनिंग के हवाले से भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद साथ आप उस स्टेज पे एक पहली दानेदार भी उसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसको आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा, बोरर वगैरह का प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए आप पहली दानेदार डाल सकते हैं। और थर्ड जो मोटे इकसाम के लिए आपको तकरीबन तीसरी यूरिया भी डालनी पड़ेगी, तो फिर जाके वो अच्छा उसका स्पेशल जो हाइब्रिड्स हैं उनके लिए फिर अच्छी जाके पैदावार आएगी। तो उस स्टेज पे आप क्या करें, उस स्टेज पे आप इसको एक तीसरी जो है यूरिया वो 30 से 35 दिन पे जाके इसको तीसरी यूरिया दे इसकी खादें पूरी कर दे। उसके बाद आप अगर बात करें इसके अंदर कीड़ों के हवाले से और बीमारियों के हवाले से, आखिरी ये तकरीबन 2 मूंजी के मुख्तलिफ मसाइल भी हैं और मूंजी की अच्छी पैदावार के लिए ये इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो कीड़ों में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से भी वीडियोस बनाऊंगा, इन तमाम जो स्टेप्स हैं डिटेल से इनके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। जो कीड़े नॉर्मली मूंजी में आते हैं वो बोरर्स हैं, और बोरर में भी एक रूट बोरर है, स्टेम बोरर है, टॉप बोरर भी आ रहा है, उसके अलावा इसमें ब्राउन हॉपर भी आता है। तो ये नॉर्मली जो है कीड़े हैं, तो कीड़े में जो मेजर प्रॉब्लम है वो बोरर है। और एंड पे जाके मूंजी जब तैयार हो जाती है उस स्टेज पे जाके हॉपर आता है, तो और वो नीचे से रस चूसता है और वो पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और मूंजी जब वो गिरना शुरू हो जाती है, और उस वजह से
क्वालिटी भी और पैदावार भी कम होती। अब मैंने जैसे पहले बात की बोरर की, मेन जो प्रॉब्लम मेजर मसला है, उसके लिए आप मार्केट में मुख्तलिफ ज़हरें दस्तियाब हैं। मोनोमी हाइपो है, उसके अलावा कार टेप है, और इसके अलावा और भी कुछ मतलब कंपनीज़ के प्रोडक्ट हैं। तो आप ये इनमें से किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट, एक जो दानेदार जैसे मैंने बात की, आप 20 से 25 दिन पे जाके पहली एप्लीकेशन दें दानेदार की, उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन आप तकरीबन 40 45 50 दिन पे देंगे, तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। लेकिन मोटी एग्जाम के लिए स्पेशली जो 11-21 वैरायटी है, 1509 वगैरह है, उनमें आपको 3 दफ़ा दानेदार डालनी पड़ेगी, फिर जाके बोरर का कंट्रोल होगा, और वाइट हेड जो आपके खुश्क सफ़ेद सीटे जो सिटे निकलते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए आप 3 दफ़ा दानेदार डालेंगे, और उसमें यह है कि एक दफ़ा आप मोनोमी हाइपो डाल लें या फिप्रोनेल डाल लें, नेक्स्ट आप 2 जो एप्लीकेशन है वो कार-टेप की करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी साफ़ सुथरी जो मुंजी है वो कीड़ों से पाक तैयार हो जाएगी। अब बीमारियों की बात करें तो बीमारियां इसमें 4-5 अकसाम हैं, लेकिन मेजर जो 2 प्रॉब्लम है उसमें ब्लाइट और ब्लास्ट है। ब्लाइट में क्या है कि आप वो पत्ते जो है वो किनारों से खुश्क होना शुरू होते हैं, और अंदर की तरफ वो नीचे जाके खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह वो शुरू में पैचेस में, जिसको कहते हैं टिबियों में आता है हमला, और ऐसा ऐसा ये फैल भी जाता है। अब जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट के मुख्तलिफ स्टेजेस पे आता है। ब्लास्ट पत्तों पे आता है, लीफ ब्लास्ट है, उसके जो तने की जो गांठ है उसमें नेक ब्लास्ट है, मुंजर पे भी उसमें जाके आता है ब्लास्ट। अब ब्लास्ट की जो पत्तों पे पहचान है उसको आसानी से कर सकते हैं हम, आँख नवा निशान होता है ये ब्लास्ट की जो है निशानी है। ये तकरीबन पूरे खेत में आपको जब अटैक इसका आएगा तो ये पूरे खेत में, इसके लिए मुख्तलिफ ज़हरें दस्तियाब है। ब्लाइट के लिए आप इसको कर सकते हैं, ये चूँकि बैक्टीरियल बीमारी है, उसमें आप सुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सचर आप ये करें तो इससे वो अच्छा कंट्रोल आ जाएगा। अगर ब्लास्ट का कंट्रोल करना है उसके लिए मुख्तलिफ मार्केट में फंजीसाइड दस्तियाब है, वो फंजीसाइड की कंप्लीट लंबी लिस्ट है, तो आप वो उनमें से कोई भी अच्छी जो है फंजीसाइड करेंगे जो ब्लास्ट के लिए रिकमेंडेड फंजीसाइड है, तो आप वो उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ब्राउन लीफ स्पॉट भी आता है। ब्राउन लीफ के स्पॉट के अलावा बकाइनी का एक प्रॉब्लम है, तो बकाइनी को तो इसका कोई हल नहीं है बाद में, उसके लिए आपको सीड ट्रीट करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बात की है, सेहतमंद बीज लगाना चाहिए थायोफनेट के साथ ट्रीट करके। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आज मुंजी के हवाले से मुख्तसर तमाम पहले जो स्टेप्स हैं उनको क्लियर करूँ, लेकिन आप दोस्तों के कोई सवाल होगा तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में इसमें से किसी भी आप स्टेप की बात करेंगे, तो डिटेल खादों का जैसे प्लान है, जड़ी बूटियों के हवाले से डिटेल वीडियोस भी आपको मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी आपका सवाल आएगा। बहुत शुक्रिया ज़िम्मेदार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।